हेलो बच्चों, आज हम गणित प्रकाश 6 की किताब का चैप्टर नंबर 2 रेखा एवं कोण का अगला टॉपिक जिसका नाम है कोणों को मापना, इसके बारे में जानेंगे। आज हम इसमें क्या है कि कोणों को कैसे मापा जाता है का टॉपिक है कोणों को मापना। इसमें हम जानेंगे कि कोणों को कैसे मापा जाता है, लेकिन उससे पहले हम लोग समझते हैं कि इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी। तो पिछले जो हमने चैप्टर पढ़े, जो टॉपिक पढ़े, उसमें हमने देखा कि दो कोणों की तुलना की जाती है। दो दोनों कोणों की तुलना कैसे की हम लोगों ने? कोणों को बस देखा और देखकर हम लोगों ने बताया कि ये कोण छोटा है, ये कोण बड़ा है। जिसकी माप ज़्यादा है, जिसका फैलाव ज़्यादा है, वो कोण बड़ा हो गया। जिसकी फैलाव कम है, वो कोण क्या हो गया? छोटा हो गया। लेकिन अगर कोण बहुत ही ऐसे तरीके से दे रखे हो, मान लो ये कोण है, ये इस तरीके से कोण बन गया। सॉरी, हमारी लाइन थोड़ी सी टेढ़ी हो गई है। इस तरीके से कोण दे रखे हो, हम ये तो बता सकते हैं कि ये कोण छोटा है, बड़ा है, लेकिन हमें एक्यूरेट इनकी माप का पता नहीं चलता। इनकी माप का पता करने के लिए एक तरीका विकसित किया गया। अब वो तरीका कैसे होगा? देखो, हम लोगों के जो कोण हैं ये कैसे चल रहे हैं। एक हमारा शीर्ष पॉइंट है, एक लाइन है, फिर उसके ऊपर दूसरी लाइन जा रही है। शीर्ष पॉइंट, एक लाइन और दूसरी लाइन, यानी कि दो लाइनें चाहिए हमें और एक हमें चाहिए शीर्ष पॉइंट। तो कोणों को मापने के लिए सबसे बेस्ट तरीका हमें कहाँ से मिला? ये तरीका हमें मिला वृत्त से। वृत्त के बारे में आप सब लोग जानते होंगे। एक बिल्कुल गोलाकार आकृति, ये हमारा गोला थोड़ा सा खराब हो गया। अब इसके अंदर क्या होता है? एक सेंटर पॉइंट होता है। सेंटर पॉइंट से जाने वाली एक लाइन मान लेते हैं हम लोग, हमारी लाइन है ये हमारा हो गया वृत्त। अब वृत्त के साथ क्या किया गया? वृत्त के अंदर छोटे 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 टुकड़े किए गए इस वृत्त के। 1 2 3 4 5 6 ऐसे कर करके इसके टोटल कितने टुकड़े किए? इसके टुकड़े किए 360 टुकड़े कर दिए गए वृत्त के। अब सवाल उठते हैं कि टुकड़े 360 ही क्यों किए गए? इसके पीछे ऐसे कारण बताए जाते हैं कि पुराने टाइम में जो साल होते थे, साल में दिन माने जाते थे कि 360 दिन है साल के अंदर, इसलिए इसको 360 मान लिया। ऋग्वेद के अंदर कहा गया है कि जो पहिया होता था पुराने टाइम में, उसमें 360 तीलें लगी होती थी, और ये पहिए के आकार का गोलाकार ही है, तो इसमें भी 360 डिग्री मान लिया गया। और इसका एक कारण यह भी माना जाता है कि जो संख्या 360 है वह छोटी छोटी ऐसी संख्या है जिसके अंदर 1 2 3 4 5 6 7 को छोड़कर 8 9 10, 1 से लेकर 10 तक की सारी संख्याएं 7 को छोड़कर सभी का इसके अंदर भाग चला जाता है। और साथ में इसके अंदर 12 का भाग भी चला जाता है, जो कि एक वर्ष में महीनों की संख्या है, और इसके अंदर 24 का भाग भी चला जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से 360 के अगर हम लोग टुकड़े करेंगे और इनका भाग दें तो यह कि करना आसान हो जाता है। इसलिए भी माना जाता है कि 360 टुकड़े ही किए गए इस वृत्त के। लेकिन इसको जानना इतना भी जरूरी नहीं है हमारे लिए, क्योंकि पेपर में इस तरीके का कोई सवाल नहीं आता है कि इसके इतने टुकड़े क्यों किए गए। बस नॉलेज के लिए हम लोगों ने जान लिया। अब देखो, इसके ऐसे टुकड़े किए गए, मान लो कि ये टुकड़ा है, ये आया यहाँ तक, गिनते चलते चलते ये आगे 10 टुकड़े हो गए, फिर आगे चलिए मान के चलो ये हो गए 20 टुकड़े। ऐसे करके टुकड़े किए हम लोगों ने। तो बिल्कुल सीधी लाइन है, यहाँ तक हमारे टुकड़े हो गए ये 90, जिसको 90 डिग्री कह दिया। अब आगे बढ़े हम लोग तो 90 इधर हो गए, तो ये हो गया हमारा 180 डिग्री। फिर हम लोग आगे चलते रहे, जब यहाँ से टुकड़े ऐसे करते घूमते गए, ये हो गए 270, और यहाँ तक आते आते टोटल टुकड़े हमारे कितने हो गए? ये टुकड़े हो गए हमारे 360। तो इस तरीके से वृत्त के 360 भाग कर दिए गए। अब ये कोण मापने में कैसे सहायक हुए? क्योंकि देखो, ये इसका शीर्ष पॉइंट, इसकी फर्स्ट लाइन पर रख के इसका शीर्ष, और दूसरी लाइन हमें इस तरीके से ऐसे ऐसे मिलती रहेंगी। जहाँ पर ये दूसरी लाइन मिल रही है, जो जिस भी टुकड़े पर वह हमारा क्या हो जाएगा? कोण हो जाएगा। तो इस तरीके से इस वृत्त ने हमें कोण मापने में आसानी दी। अब देखिए, जैसा कि किताब के अंदर हमें दे रखा है, ये चित्र बना के दे रखा है हमें। इसके अंदर शीर्ष पॉइंट, पहली लाइन, और इसके अंदर क्या है कि 30 छोटे छोटे ये टुकड़े कर दिए गए हैं इसके, यानी कि 30 इकाई। अब इसे हम 30 इकाई ना पढ़ के इसको कैसे पढ़ेंगे? इसको हम 30 डिग्री पढ़ेंगे। कोण मापने की जो इकाई है वो क्या होती है? डिग्री। कोण हमेशा किस में मापा जाता है? डिग्री में मापा जाता है। कोण किस में मापा जाता है? हम लोग लिख देते हैं, कोण मापा जाता है डिग्री में, जिसका ये सिंबल है ऊपर ऐसे लगा देते हैं। जैसे 30 डिग्री है तो 30 लिखेंगे, इसके ऊपर इस तरीके से लगा देंगे, ये हो गया हमारा 30 डिग्री। अब आगे देखा है विभिन्न कोणों के माप। एक पूर्ण घुमाव का डिग्री में कितना माप होगा? जैसा कि हमने ऊपर 360 डिग्री माना, तो इसका माप क्या है? 360 डिग्री पूर्ण घुमाव, यानी कि पूरा ऐसे गोला बना, पूरा गोला यहाँ पे ऐसे बना, इसका माप क्या है? हमारे पास 360 डिग्री है। आगे इसका प्रश्न क्या दे रखा है? एक सरल कोण का डिग्री माप क्या होगा? एक सरल कोण पूर्ण घुमाव का आधा होता है। तो हम जानते हैं कि जो सरल कोण होता है वो हमारी क्या होती है? बिल्कुल एक सीधी लाइन होती है, ये रही हमारी सीधी लाइन। तो ये पूर्ण घुमाव का क्या है? आधा है। पूरा घुमाव 360 है, तो इस सरल कोण की माप क्या होगी? इससे 180 डिग्री होगी। अब अगर हमें समकोण की माप बताने तो क्या होगी? समकोण क्या है? इसको बीच में से और काट दो। अगर हम एक पूरे को लेके 4 टुकड़े करें तो वही हमारा समकोण बनेंगे। एक एक करके ऐसे 4 समकोण बन जाएंगे, तो उसकी माप क्या हो जाएगी? ये हमारी हो जाएगी माप 90 डिग्री। यानी कि सरल कोण पूर्ण घुमाव का आधा होता है और समकोण पूर्ण घुमाव का चौथा हिस्सा होता है, यानी कि चौथाई होता है। तो इस तरीके से हम लोग समझ गए इसके बारे में। एक प्रश्न दे रखा है, नीचे दिए गए चित्र में वृत्त को 1 2 3 4
5, 6, 8, 9, 10 और 12 भागों में बांटा गया है। परिणामतः प्राप्त कोणों की डिग्री माप क्या होंगे? निर्देशित कोणों के समीप उनके डिग्री माप लिखिए। हमें यहाँ पे इतने सारे ये दे रखे हैं वृत्त, इनको अलग अलग भागों में डिवाइड कर रखा है, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5। तो हमें बताना है कि कितने कितने डिग्री के कोण बनेंगे। अब हमें दिख रहा है कि ये सारे के सारे क्या कि बराबर बराबर भागों में बांटे हैं। इसका मतलब इसमें जितने भी कोण बनेंगे, जो भी कोण बनेंगे, वो सारे क्या होंगे? आपस में बराबर होंगे। अब हमें पता है कि एक वृत्त के अंदर जो कोण बन रहा है उसकी माप क्या होगी? उसकी माप होती है 360, यानी कि ये तो क्या हो गया हमारा 360 डिग्री का हो गया। अब हम चलते हैं आगे। यहाँ पे क्या है कि इस वृत्त के 2 टुकड़े कर दिए, तो 360 के भी हम 2 टुकड़े कर देंगे। कितना बनेगा? ये बनेगा हमारे पास 180। ये भी 180 हो जाएगा। अब अगले में क्या कर रखा है? इसी वृत्त के 3 टुकड़े कर दिए। जैसे ही हम वृत्त के तीन टुकड़े करेंगे तो 360 में 3 का भाग लगा लो, कितना आ जाएगा? ये हमारे पास आ जाएगा 120 डिग्री, 36। इस हिसाब से आ जाएगा। अगले में क्या करके वृत्त के 4 टुकड़े कर दिए, तो 360 में हम 4 का भाग लगा देंगे। यहाँ पे आप लोग लिख भी सकते हो 360 में 4 का भाग लगाया, ये हमारे पास आ जाएगा 90 डिग्री का कोण। प्रत्येक कोण इसमें क्या आ गया? 90 का आ गया। उसके बाद हमें दे रखा है आगे ये 5 टुकड़े कर रखे हैं यहाँ पे। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे? 360 के अंदर 5 का भाग लगा देंगे, 360 में 5 का भाग लगाएंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 72 डिग्री, यानी कि प्रत्येक कोण की माप यहाँ पर क्या है? 72 डिग्री है। अब आगे चलते हैं। यहाँ हमारे पास 6 टुकड़े कर रखे हैं, तो हमें 360 में किसका भाग लगाएंगे? 6 का भाग लगाएंगे। अब यहाँ पर हमारे पास उत्तर क्या आएगा? यहाँ पे हमारे पास उत्तर आएगा 60 डिग्री, यानी कि प्रत्येक कोण की माप क्या है? 60 डिग्री है। और यहाँ पर 6 के बाद 7 नहीं आएगा, क्योंकि 7 में 360 का पूरा भाग नहीं जाता, इसलिए यहाँ पे टुकड़े किए हैं लोगों ने 8 टुकड़े किए हैं। तो हम लोग 360 में 8 का भाग लगा देंगे। 360 में 8 का भाग लगाने पर हमारे पास उत्तर क्या आएगा? यहाँ पे हमारे पास उत्तर आ जाएगा 45 डिग्री, यानी कि प्रत्येक कोण की माप क्या है? 45 डिग्री है। यहाँ पे ये 45 डिग्री है। और उसके बाद आगे यहाँ टुकड़े कर रखे हैं इन्होंने। 8 के बाद 9 टुकड़े किए हैं। अब 9 टुकड़े किए हैं, तो 360 में हम लोग 9 का भाग लगाएंगे। 360 में हमने 9 का भाग लगाया, तो 9 चौका 36, यानी कि प्रत्येक कोण की माप क्या आ जाएगी? हमारे पास 40 डिग्री आ जाएगी। इसके बाद इन्होंने किए हैं 10 टुकड़े, तो अब हम 360 में 10 का भाग लगाएंगे, तो हमारे पास उत्तर आएगा 36 डिग्री। इसके बाद यहाँ कितने टुकड़े किए होंगे? यहाँ इन लोगों ने टुकड़े किए हैं 12 टुकड़े किए हैं। अब हम 360 में जैसे 12 का भाग लगाएंगे, तो 12 का 12, 12 24, 12 36, यानी कि हमारे पास कोण की माप क्या आई? ये हमारा कोण हो गया 30 डिग्री का कोण हो गया। इस तरीके से हम लोग इन कोणों की माप को लिख सकते हैं। इस सवाल में तो हमने देखा कि यहाँ पे तो सीधा सीधा बराबर बराबर भाग कर रखे थे, और हम सीधा अनुमान लगा सकते थे कि इतने डिग्री का ये कोण हो जाएगा। लेकिन अगर हमें अलग तरीके का कोण दे रखा हो, तो उसकी माप का हम पता कैसे करेंगे? उसके लिए एक नया तरीका है, ये है चांदे का। इसको क्या बोलते हैं? इसका नाम होता है चांदा। इसमें क्या है कि हमें पता है कि जो वृत्त है उसको 360 भाग में बांटा, और वृत्त का आधा कर दें, तो वो हमारा सरल कोण 180 डिग्री की माप बन जाती है। तो ये बिल्कुल एक सीधी लाइन आ रही है, और हमें दिखाई दे रहा है कि ये वृत्त का भी क्या है? आधा भाग ही है, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी माप क्या हो जाएगी? 180 डिग्री की हो जाएगी। अब इसको मापते कैसे हैं? इसको हम देखेंगे असली चांदे पे। ये रहा हमारे पास चांदा। हम लोग देखते हैं कि इसमें देखो, आप लोग देख सकते हैं स्टार्टिंग हो रही है इसकी 0 से, ये रही 0, और 180 भी है। अगर हम इस साइड वाली लाइन माने, यहाँ वाली लाइन माने, तो ये हमारे पास 0 चल हो रहा है। 0 के बाद ये देखिए आप लोग देख सकते हैं 10 आया, यानी कि यहाँ पर एक पहली लाइन, उसके बाद ये छोटी छोटी लाइन आ रही है, और एक थोड़ी सी लंबी लाइन आई, ये 5 को दिखाएगी। उसके बाद और लाइन आ रही है, उसके बाद एक आ रही है लंबी लाइन, ये हमारे पूरे के पूरे 10 डिग्री को दिखाएगी। उसके बाद फिर से ये छोटी लाइन आई है बीच में 5वें नंबर पर, यानी कि यहाँ तक हो गया ये हमारा 15 डिग्री। उसके बाद आगे चलेंगे तो यहाँ पर हो गया हमारा 20 डिग्री। इस तरीके से जो लंबी लाइनें हैं वो 2 लंबी लाइनों के बीच में कितने डिग्री हो गए? 10 डिग्री हो गए। और जो छोटी लाइन है ये होगी 5 डिग्री के लिए, ठीक है। तो हम लोग देख सकते हैं ये 0, 10, 20, 30, 40, 50 ऐसे करते हुए ये हमारी 90 की आई। उसके बाद 100, 110, 120, 130, 40, 50 ऐसे करते हुए ये 180 का आया। हमें पता है कि ये वृत्त का आधा है, ये वृत्त का आधा है। अगर हम 2 चंदों को इसी तरीके से मिलाएं, जैसे एक चंदा और इस तरफ हम लोग दूसरा चंदा रख दें, तो ये क्या बन जाएगा? हमारा पूरा एक वृत्त बन जाएगा। तो ये वृत्त का आधा भाग है जिसकी माप क्या है? 180 डिग्री है। तो हम लोग इसकी सहायता से मापते कैसे हैं इसको देखेंगे। इसके लिए हम लोगों ने यहाँ पर 2 कोण बना रखे हैं, ठीक है। यहाँ 2 कोण बना रखे हैं। हम लोग देखेंगे कि इन कोणों की माप क्या है। इसको मापने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले जो इस चांदे के अंदर जो ये बीच वाली लाइन है, जो सेंटर पॉइंट दे रखा है, इस पर इसका जो शीर्ष है इसको रखेंगे। हेलो, देख सकते हैं कि हमने यहाँ पर इस के शीर्ष को बिल्कुल इसके बीच वाले पॉइंट पे रखा, और इस लाइन को बिल्कुल इस लाइन से मिला दिया है यहाँ पर। अब आप लोग देख सकते हो कि ये लाइन हमारी है जो वो कहाँ तक जा रही है? ये जा रही है, ये लाइन इसके ऊपर आगे, और ये लाइन बिल्कुल कहाँ जा रही है? 30 डिग्री पर आके मिल रही है। तो ये हमारा कोण कितने डिग्री का हुआ? ये कोण हमारा हो गया 30 डिग्री का।
अब इसी तरीके से हम लोग अगला कोण मापते हैं। इसका शीर्ष पॉइंट इसके बिल्कुल जो ये सेंटर पॉइंट है यहाँ पर रखेंगे और इस लाइन को इसके ऊपर आगे बिल्कुल। अब देखिए हमारा कहाँ पर जाके मिल रही है, ये रही हमारी लाइन। ये लाइन हमारी मिल रही है जाके 60 डिग्री पे। इसका मतलब इस कोण की माप हमारी क्या होगी, इस कोण की माप हुई हमारी 60 डिग्री। तो इस तरीके से हम लोग कोणों को माप सकते हैं। तो यहाँ हमारे पेज नंबर 35 पर एक सवाल दे रखा है इस चांदे को लेके। निम्नलिखित कोणों के माप लिखिए। कोण KAL, यहाँ हमारे पास चांदा है। इस चांदे के अंदर हमें ये कोण दे रखे हैं, K पॉइंट, L पॉइंट, W पॉइंट और T पॉइंट। यहाँ पर ये लंबी लंबी लाइनें खींच रखी हैं और इसके आधार पर हमें बताने हैं कोण। अब देखते हैं आगे सवाल के अंदर क्या दिया कि ध्यान दीजिए कि इस कोण का शीर्ष बिंदु कोण मापक के केंद्र बिंदु पर संपाती है, अतः KA एवं AL के बीच 1 डिग्री कोणों की इकाइयों की संख्या से कोण KAL की माप पता चलती है। गिनने पर हम पाते हैं कि KAL की माप क्या है। KAL की माप यहाँ 30 डिग्री दे रखी है। क्या मध्यम आकार के चिन्हों एवं बड़े आकार के चिन्हों का उपयोग करते हुए 5 या 10 इकाइयों की संख्या गिनना संभव है। तो हमने देखा ही था ये तो कि जो दो लंबी लाइनें होती हैं उनके बीच में 10 डिग्री होता है और जो बीच की छोटी लाइन है ये हमारे 5 डिग्री को बताती है। तो हाँ संभव है। अब हमें बताना है कोण WAL की माप कितनी है। WAL, इन दोनों के बीच की माप पता करनी है हमें कितनी है। तो हम लोग इसको थोड़ा नज़दीक करके देखते हैं। हमें पता है कि दो लंबी लाइनों के बीच में टोटल 10 डिग्री होता है। तो यहाँ ये हमारी छोटी लाइन है, तो ये हमारी लंबी लाइन है। पहली लंबी लाइन, दूसरी लंबी लाइन, तो इसके बीच का कोण 10 डिग्री। इन दोनों लंबी लाइनों के बीच का कोण 10 डिग्री। इसी तरीके से इनके बीच का कोण भी क्या हो जाएगा 10, फिर इन दोनों के बीच का कोण भी 10, इन दोनों के बीच का कोण भी 10, टोटल 10, 20, 30, 40, 50। तो इसका मतलब हमारे WAL की माप क्या आई हमारे पास 50 डिग्री। इसी तरीके से हमें TA और K, इतना बड़ा कोण, ये कोण बताना है हमें कितना आएगा। तो यहाँ हम लोग देखते हैं कि इसकी जो पहली लाइन है, अब हम लोग यहाँ बीच में से कैसे माप रहे हैं, क्योंकि इसकी जो शुरुआती लाइन है वो ये वाली लाइन नहीं दे रखी है, बल्कि इसके आगे करके लाइन दे रखी है। जहाँ से ये लाइन चालू करेगा इसकी पहली भुजा, ठीक है, वहीं से हम लोग गिनना चालू करेंगे 0 से लेके, ठीक है। यहाँ से चालू कर रखी है तो हम यहाँ से गिनेंगे। यहाँ ये छोटी लाइन दे रखी है, मतलब ये बड़ी लाइन, फिर ये बड़ी लाइन, दो बड़ी लाइनों के बीच के कोण 10 डिग्री, फिर यहाँ बड़ी लाइन आ रही है यानी कि ये भी 10 डिग्री। तो ऐसे 10, यहाँ पर 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110 और 120। तो इस तरीके से कोण TAK, इसकी माप क्या हो जाएगी हमारे पास 120 डिग्री हो जाएगी। तो इस तरीके से हम लोग इस प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं।